तो आज की इस वीडियो में यूपीएसआई नई वैकेंसी जो कि लगभग 4300 वैकेंसी है। इस वैकेंसी में साथियों एक सीट पाने के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं। मेरा मानना है साथियों, अगर आप ये जीके के क्वेश्चंस कर लेते हैं, इनको देख लेते हैं, तो यहां से आपको कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डिक्टो देखने को मिलेंगे। उसके अलावा साथियों लगभग 100 सवाल मैं आपको यहां पर कराऊंगा। 100 सवालों में से आपका स्कोर जो आना चाहिए वो 35 सवालों को आना चाहिए, यानी कि 100 में से आपके 35 सवाल साथियों बिल्कुल सही होना चाहिए अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। चलिए तो साथियों बहुत तेजी से मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत तेजी से आपको इनके आंसर देते जाना है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? तो अशोक स्तंभ की थी। आंसर अगर आपका डी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, च्युइंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो साथियों कौन सी बीमारी ठीक होती है? मैं कहूंगा याददाश्त ठीक हो जाती है साथियों च्युइंगम चबाने से। उसके बाद देखिए, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा जो है ना, पता साथियों, पक्षी, हाथी, मछली, ऊंट। मैं कहूंगा मछलियां सबसे ज्यादा है, इसलिए राइट आंसर आपका सी है। अगला सवाल कह रहे चने में कौन सा विटामिन पाया जाता है? साथियों मुझे आप लोग बताइए। तो क्या चने में विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है ना, या साथियों विटामिन ए या विटामिन बी पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन? विटामिन बी पाया जाता है साथियों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएगा। विटामिन बी पाया जाता है साथियों चने में। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? तो नील नदी में साथियों पानी हमेशा गर्म रहता है। और नील नदी किस देश में है? एक बार कमेंट में साथियों आप लोग मुझे बता दीजिए, है ना। और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। कह रहे कि किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक की साथियों सबसे अधिक शाखाएं हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1955 में की गई थी। अगर आपसे पूछे बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई को साथियों बैंकों का बैंक कहा जाता है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी साथियों मुंबई है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल सही है। और मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है, यानी कि लोहा पाया जाता है। उसके बाद देखिए नीरज चोपड़ा का संबंध साथियों किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से थोड़ी ना संबंधित है, ना हॉकी से, ये जेवलिन थ्रो से संबंधित है। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि 10 रुपए का सिक्का बनाने में कितने का खर्च आता है? तो 10 रुपए का सिक्का अगर बनाना होता है तो लगभग 3 रुपए का खर्च आता है। राइट आंसर आपका सी होगा। भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? तो मैं कह सकता हूं झारखंड राज्य को ही कोयले का भंडार कहा जाता है। साथों सभी के सभी एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस आप लोग के यहां पर देखेंगे, है ना। उड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो मैं कहूंगा चीता आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि चीता की अगर बात करते हैं तो साथों ये सबसे तेज दौड़ता है। उसके बाद देखिए भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू साथियों कब लगाया गया था? तो 2020 में लगाया गया था, मार्च के महीने में, यानी कि 22 मार्च 2020 को ही पहली बार जनता कर्फ्यू लगाया गया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रही कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम ये कहां पर स्थित है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली। तो ये तो साथियों नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों? नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? तो गोवा की अगर बात करते हैं साथियों, गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या गोवा आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? बताइए। तो यूपीएसआई के पेपर में यूपी जीके के भी कुछ सवाल आएंगे, इसलिए कुछ क्वेश्चंस इसमें यूपी जीके के भी मैं लेकर आया हूं। तो अगर आ जाए साथियों आपके एग्जाम में उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई, तो जलेबी आपको बता देना है। उसके बाद देखिए इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है साथियों? बताइए। तो आपको याद रखना है साथियों, हरा रंग होता है। क्या इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? अगर आपसे पूछा जाए तो हरा रंग होता है। राइट आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, कह रहे कि सोने की गाड़ियां किस देश में चलती हैं? सिंगापुर में, भारत में, टोक्यो में, सऊदी अरब में। तो आपका जवाब साथियों सऊदी अरब के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? मुझे बताइए। तो साथियों कितने डिग्री तक घुमा सकता है? बताइए। तो आपको याद रखना है साथियों 270 डिग्री तक घुमा सकता है। क्या उल्लू की अगर बात करें, ये अपनी साथियों अपना सर 270 डिग्री तक घुमा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो 2008 में घोषित किया गया था। अगला देखिए, वो कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? तो साथियों जिराफ है, कंगारू है, भालू है, हिरण है। मैं कहूंगा भालू एक ऐसा जानवर है जब ये घायल हो जाता है तो आदमियों की तरह रोता है।
उसके बाद देखिए गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती, तो मैं कहूंगा साथियों ये लाल रंग नहीं देख सकती, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे लालगढ़ महल ये कहां पर स्थित है, तो ये साथियों जयपुर में, रायपुर में, लखनऊ में, बीकानेर में, मैं कहूंगा साथियों ये तो बीकानेर में स्थित है, इसलिए सही जवाब आपका डी के साथ जाएगा। कागज का आविष्कार किस देश के द्वारा किया गया था, तो कागज का आविष्कार साथियों चीन देश के द्वारा किया गया था, जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे किस देश में रात में सूरज निकलता है, रात में सूरज निकलता है, तो मैं कहूंगा साथियों नॉर्वे देश की बात चल रही है, क्योंकि नॉर्वे देश में ही साथियों रात में सूरज निकलता है। उसके बाद देखिए पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया बताइए, तो साथियों आपके शहर का पिन कोड क्या है एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और मैं कह सकता हूं साथियों पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया, तो 1972 में लागू किया गया। साथियों आज पैर में, मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती हैं साथियों, अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो 26 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां, 26 हड्डियां होती हैं। किस जानवर को हर वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई देती है, तो किसकी बात चल रही है, मैं कहूंगा हाथी की बात चल रही है। हाथी जो है ना इसको हर वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई देती है। उसके बाद देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय साथियों क्या मुंबई में स्थित है, बिल्कुल सही जवाब मुंबई में ही स्थित है। किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती है, तो किस देश में नहीं की जाती है साथियों, अमेरिका में की जाती है, नॉर्वे में की जाती है, चीन में भी की जाती है, लेकिन बेनिया देश में नहीं की जाती है। अगला देखिए किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है, तो किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है, मैं कह सकता हूं साथियों सफेद रंग को ही शांति का प्रतीक माना जाता है। राइट आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है साथियों बताइए, तो मैं कह सकता हूं कटहल की अगर बात करते हैं तो कटहल ये दुनिया का सबसे बड़ा फल होता है। उसके बाद देखिए भारत की प्रमुख फसल की अगर बात करें तो कौन सी है, तो मैं कहूंगा चावल। अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब यहां पर बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल क्या पूछा जा रहा है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं, तो जो शाकाहारी लोग रहते हैं वो पता कहां पर रहते हैं साथियों, राजस्थान में रहते हैं। क्या, अच्छा राजस्थान की राजधानी बता दीजिए साथियों क्या है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए राजस्थान की राजधानी क्या है। अगला सवाल देखिए किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता है, तो हथिनी का है ना, शेरनी का, गधी का, या ऊंट 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 का, मैं कहूंगा शेरनी की जानवर जो है ना इसका दूध इंसान नहीं पचा सकता है। राइट आंसर आपका बी होगा। कह रहे कि इंसान अपनी जिंदगी में कितने साल तक लगभग सोता है, तो ये 25 साल तक साथियों लगभग सोता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। यानी कि देखिए 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 8 घंटे इंसान सोता है मान लेते हैं, यानी कि 1/3 सोता है। तो लगभग अगर किसी की उम्र 75 साल रही है ना, तो वो लगभग कितने साल सोएगा साथियों, 25 साल सोएगा, है ना। तो कुल मिला के 25 साल यहां पर आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अधिकतम बताया गया यहां पर, कह रहे हैं कि मोबाइल को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो मोबाइल यंत्र कहते नहीं, संदेश यंत्र नहीं, बातचीत यंत्र नहीं साथियों, दूरभाष यंत्र कहा जाता है मोबाइल को हिंदी में। उसके बाद देखिए मनुष्य के खून में कौन सी धातु पाई जाती है, तो अभी मैंने आपको बताया था इसका आंसर। अब आपको आंसर कमेंट में बताना है कि 39 नंबर का आंसर क्या होगा। ये इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था, देखूं कि आप भूल चुके हैं कि क्या आपको याद है। भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी, तो मैं कहूंगा साथियों मोरारजी देसाई ने 3 शादियां की थी। राइट आंसर आपको डी होगा। सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है, तो नीम का पेड़, आम का पेड़, पीपल का पेड़ या जामुन का पेड़, तो आपका जवाब पीपल का पेड़ हो जाएगा। सबसे अधिक ऑक्सीजन पीपल का पेड़ देता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, तो सबसे पहले जो किया था साथियों राष्ट्रीय आय का आकलन वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं, तो पाल्क स्टेट की अगर बात करते हो तो भारत और श्रीलंका है ना के बीच है पाल्क स्टेट। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल देखिए कह रही मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है, तो मोती मस्जिद की अगर बात करते हैं साथियों ये पता कहां पर स्थित है, ये आगरा में स्थित है। कहां पर, आगरा में स्थित है साथियों मोती मस्जिद। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है बताइए, तो विटामिन ई का अच्छा स्रोत की अगर बात करें, विटामिन ई हमें साथियों हर ताजी सब्जियों से प्राप्त होता है, इसलिए राइट आंसर आपका डी होगा। अगला सवाल देखिए सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है बताइए, तो सूर्य के सबसे निकटतम अगर बात करते हैं तो बुध ग्रह, और ये सबसे छोटा ग्रह भी है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, क्या अगर आपसे पूछा जाए साथियों सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा, ये भी आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। उसके बाद देखिए किसी बिजली की स्तरी को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं कहीं पर निक्रोम लिखा होता है, नाइक्रोम भी लिखा होता है। तो जिनका आंसर सी है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही है।
यानी पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है साथियों बताइए। तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है, आपसे पूछा जा रहा है क्या फफूंद से प्राप्त की जाती है, बिल्कुल सही साथियों, फफूंद से ही प्राप्त की जाती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, यानी कि किस खेल में नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। टेबल टेनिस नहीं, कबड्डी नहीं साथियों, फुटबॉल आप लोग याद रखेंगे, फुटबॉल के खेल में ही साथियों नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। आंसर जिनका सी है तो बिल्कुल सही है। वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों क्या किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है अवतल दर्पण साथियों आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि वाहनों की जो हेडलाइटें होती हैं उसमें अवतल दर्पण ही लगा होता है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है, तो मैं कह सकता हूं साथियों क्या उपलब्ध नहीं है, ये आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है साथियों। देखिए और फटाफट मुझे आंसर आप लोग यहां पर बता दीजिए। चलिए, तो बोली की पहचान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अत्यधिक एकीकरण या निर्वात ट्यूब। तो साथियों निर्वात ट्यूब आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। तो मैं कहूंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। अगला देखिए कह रहे भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम क्या था। तो साथियों इसको पता साइमन कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन आपका राइट आंसर है। साइमन कमीशन की ही बात चल रही, कह रहे कि FATF की पूर्ण सदस्यता पाने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है। तो सातु कौन सा बना है आपसे पूछा जा रहा है, तो सऊदी अरब बना है। सऊदी अरब सातु आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि विश्व रंगमंच दिवस साथियों कब मनाया जाता है। तो विश्व रंगमंच दिवस की अगर बात करें तो साथियों 27 मार्च को मनाया जाता है। आंसर आपका सी होगा। पहला भारतीय गवर्नर की अगर बात करें तो कौन था साथियों, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी जो थे ये भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल, ओडिशा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों 1 अप्रैल को मनाया जाता है साथियों ओडिशा की स्थापना दिवस। तो उसके बाद देखिए विश्व बंजारा दिवस की अगर बात करें ये कब मनाया जाता है। तो ये हर साल 8 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बंजारा दिवस। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस की अगर बात करें तो कब मनाया जाता है। तो 5 अप्रैल को साथियों राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। तो इनका नाम वैलेंटीना तेरेश्कोवा था, और ये साथियों विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली यानी कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी वैलेंटीना तेरेश्कोवा। उसके बाद देखिए अफीम पौधे के किस भागों में पाई जाती है। तो अफीम की अगर बात करते हैं साथियों ये पोस्ता में पाई जाती है। पोस्ता यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है विश्व का सबसे बड़ा कोयले उत्पादक देश की बात करते हैं तो चीन है। चीन यहां पर भी लेकिन दूसरे नंबर पर साथियों अमेरिका और फिर रूस है। इससे सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि धुआं समान कुहासा को कहते हैं। तो साथियों क्या कहते हैं, स्मॉग कहते हैं, बिल्कुल सही स्मॉग कहा जाता है। अगला सवाल देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो पता साथियों कब की गई थी, 1975 में की गई थी। 1975 आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है। तो मैं कहूंगा साथियों एक तरीके से यहाँ पर क्या होना चाहिए, विश्व व्यापार संगठन होना चाहिए, यानी कि WTO होना चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इसमें से कोई नहीं, ये आपका आंसर होगा। गैर संस्थागत क्या साथियों, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, महाजनों की बात चल रही है। महाजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहे GDP पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो कौन सा देश है साथियों, कतर देश है। आंसर आपका ए होगा। भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है, मैं कहूंगा महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए करके इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। तो साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही भारत सरकार का केंद्रीय बैंक कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो साथियों रूस में, चीन में, भारत में, अमेरिका में। मैं कहूंगा साथियों भारत देश में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद देखिए कह रहे कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है। तो मैं कहूंगा साथियों पत्र मुद्रा। क्या पत्र मुद्रा जो है ना ये
सबसे अधिक प्रचलन में है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। तो प्लास्टिक मुद्रा के रूप में सातों एटीएम है। क्या है? एटीएम है। और एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट मुझे बताइए आप लोग। अर्थशास्त्र किनकी रचना है आपसे पूछा जा रहा है। तो ये पता किसकी रचना है? ये सातों चाणक्य की रचना है। राइट आंसर आपका सी होगा। जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान क्या है? तो जीडीपी के आधार पर सातों भारत का स्थान आपसे पूछा जा रहा है। सातों मुझे बताइए, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान क्या है? चलिए, तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, आप लोग भी याद रखेंगे, चौथे स्थान पर है। चौथे स्थान पर है साथियों, लेटेस्ट 2025 के हिसाब से ये बात आपको याद रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, यानी कि भारतीय कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है। तो क्या है साथियों, आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है तो रीढ़ है ना। कृषि जो है ना, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए करके भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है साथियों? सिक्किम की है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है? तो वो साथियों उत्तर प्रदेश की है। अगला देखिए, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी। तो कौन सी थी, एक बार फटाफट बताइए। तो आपको याद रखना है साथियों, किशन कन्हैया ये प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है। ये सवाल आपसे एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो मैं कहूंगा साथियों, सर जॉन शोर जो थे ना, ये भारत के प्रथम वायसराय थे। उसके बाद देखिए, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी, आपसे कुल मिला के साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी, बताइए। चलिए, तो अगर यहां पर अगर बात करते हैं, राजकुमारी अमृत कौर साथियों, आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये आपको बताना है। तो श्रीमती सुचित्रा कृपलानी थी। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की अगर बात करते हैं, तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जीवी मावलंकर आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह के शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थी, वह मुझे बताइए साथियों। तो यहां पर अगर बात करते हैं, विश्वनाथन आनंद आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है। तो कौन सा है साथियों, फटाफट एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है, बताइए साथियों। द न्यूज टुडे है आपका जवाब। तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र जो है वो द न्यूज टुडे है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी। तो कौन थी साथियों, मिथाली राज थी। मिथाली राज आपका आंसर हो जाएगा। कह रहे कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे ये कब शुरू हुआ। तो ये कब शुरू हुआ, ये साथियों 2003 एक मैं कहूंगा 3 जनवरी 2001 को साथियों शुरू हुआ भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र, जिसका नाम था द न्यूज टुडे। उसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थी। तो कौन थी साथियों, मैं कहूंगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो थे, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। अगला देखिए, भारत में सबसे अधिक कहां सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। तो कहां होता है साथियों, तो ये तो राजस्थान में होता है। राजस्थान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है। तो किसकी बात चल रही है, मैं कहूंगा साथियों तमिलनाडु की बात चल रही है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य क्या है ना साथियों, तमिलनाडु है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य तमिलनाडु, अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। तो साथियों 6% होता है। ये आपके एग्जाम में सवाल आएगा, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ। तो कब से प्रारंभ हुआ, 1990 से प्रारंभ हुआ। बिल्कुल सही, 1990 से ही प्रारंभ हुआ। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ। तो साथियों कब स्थापित किया गया, अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग याद रखेंगे साथियों, 15 नवंबर 1983 को किया गया। आंसर आपका जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है, मुंबई में स्थित है। कहां पर साथियों, मुंबई में स्थित है। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है।
अब उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है। तो दादा साहेब फाल्के की अगर बात करें तो इनको ही भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था साथियों, आपसे पूछा जा रहा है डाक व्यवस्था शुरू करने वाला। मैं कह सकता हूं साथियों किसके समय में शुरू की गई थी, तो डलहौजी के समय में शुरू की गई थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारत में डाक, ये तो हो चुका है, कह रहे कि भारत में शिक्षा है एक नागरिक अधिकार है ना। यह साथियों शिक्षा का अधिकार ये तो एक मूलभूत अधिकार है ना। तो साथियों आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया था। तो किन की बात चल रही है साथियों, डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात चल रही है। बिल्कुल सही जवाब आपका आंसर बी के साथ जाएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया। तो अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आए तो साथियों 2002 आपको बता देना है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम ये 2000 से ही लागू किया गया था। साथियों 100 सवाल यहाँ पर आपके हो चुके हैं। कुछ चंद क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो साथियों रिक्वेस्ट आपसे है वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथियों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। करिए कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाई जाती है। तो गोदावरी नदी को साथियों दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है। तो मैं कहूंगा साथियों कहां पर लगता है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, बताइए। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो लगता है वो बिहार के सोनपुर में लगता है। कहां पर लगता है साथियों, बिहार के सोनपुर में लगता है। ये बात भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। अगले नंबर का सवाल देखिए, यानी कि भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। तो अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का बोस्टन। अगला देखिए, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो अगर आपका जवाब है बी यानी कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध है, ये किस नदी पर बना है। तो ये साथियों सतलुज नदी पर बना है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहां पर स्थित है। तो ये साथियों जमशेदपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है, जमशेदपुर में स्थित है। उसके बाद देखिए, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाया जाता है। तो शक्कर का कटोरा किसको कहा जाता है साथियों, अपने उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। आंसर आपका डी होगा। कह रहे कि भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, मैं कहूंगा 500 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। सही जवाब आपका डी हो जाएगा। और अगला देखिए, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। तो टीन की अगर बात करते हैं साथियों, ये कहां पर पाया जाता है, ये हजारीबाग में पाया जाता है। ये बात भी आपको यहां पर याद रखना है, आपको मालूम होना चाहिए। अगला नंबर साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वो नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। बताइए साथियों इसका आपका जवाब क्या हो सकता है, फटाफट बताइए। तो दामोदर नदी अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही है, इसको भारत का रूर कहा जाता है साथियों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके शांत घाटी कहां पर स्थित है, बताइए। तो शांत घाटी तो साथियों केरल में स्थित है। कहां पर, शांत घाटी केरल में स्थित है। फूलों की घाटी कहां पर स्थित है, कमेंट में एक बार मुझे बताइए। करके मदुरै कहां पर स्थित है। तो मदुरै साथियों ये कहां पर स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। तो उसके बाद देखिए, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर स्थित है, फटाफट आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए। क्या पूछा जा रहा है साथियों आपसे, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर स्थित है, बताइए। चलिए, तो अगर कोलकाता आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में ही स्थित है। उसके बाद देखिए, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत साथियों कौन सा है। तो महत्वपूर्ण स्रोत नाभिकीय ऊर्जा है, कोयला है, पेट्रोल है, जल विद्युत है। तो कोयला है साथियों, आंसर आपका बी होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साथियों हर साल कब मनाया जाता है। तो ये हर साल साथियों 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला देखिए, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो साथियों कितनी है, 6100 किलोमीटर भारत की तट रेखा की लंबाई है। और भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। तो मैं कहूंगा साथियों 9 उन राज्यों की संख्या है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो ये साथियों कुल मिला के टॉप लेवल के 117 क्वेश्चन आप लोगों ने देखे। ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके अलावा अगर बात करें, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। उसके अलावा साथियों मैं आपके लिए एक सीरीज चलाने वाला हूं यूपीएससी के हिंदी के क्वेश्चंस की। तो उसमें जितने भी 2021 में क्वेश्चंस हुए थे हिंदी के सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, है ना। चलिए साथियों, तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।